हेलो दोस्तों, आपका अपना एजुकेशन चैनल Study 23 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सुपर 50 क्वेश्चन को करने वाले हैं। 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि अभी JSSC CGL एग्ज़ाम होने वाला है। यूपी कांस्टेबल, बिहार कांस्टेबल, ये सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर स्थित है। दूसरा प्रश्न, पौंग बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? पौंग बांध परियोजना ब्यास नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, सलाल जल विद्युत व सिंचाई परियोजना किस राज्य पर स्थित है? सलाल जल विद्युत व सिंचाई परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर राज्य में। तीसरा प्रश्न देख लिए। चौथा प्रश्न, मेटूर बांध किस नदी पर है? मेटूर बांध कावेरी नदी पर स्थित है। पांचवा प्रश्न देखते हैं। मनुष्य के आँख का स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितना होता है? मनुष्य के देखने के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितना होता है? ये 25 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर। छठा प्रश्न है, मार्स गैस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मार्स गैस को मीथेन के नाम से जाना जाता है। यह धान के खेत में भी पाया जाता है, या दलदली कीचड़ वगैरह रहता है वहाँ पे भी पाया जाता है मार्स गैस। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न है, किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। सातवां प्रश्न है, पृथ्वी की जुड़वां बहन के रूप में किसे जाना जाता है? पृथ्वी की जुड़वां बहन के रूप में शुक्र को जाना जाता है। आठवां प्रश्न है, किस ग्रह के चारों ओर वलय पाया जाता है? ये शनि ग्रह के चारों ओर वलय पाया जाता है। अभी ग्रहों की संख्या 8 है। नवां प्रश्न है, मोनोकल्चर किसे कहा जाता है? मोनोकल्चर, व्यापारिक अनाज की कृषि को मोनोकल्चर कहा जाता है। 10वां प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य अपना इस्तीफा किसे देता है? संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है। 11वां प्रश्न है, रोलेट एक्ट कब लागू किया गया था? रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को लागू किया गया था। 12वां प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आप लोग ये बताएंगे, कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पर हुआ था। अगला प्रश्न है, 13वां प्रश्न है, भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की माता मैडम भिखाजी कामा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, देश बंधु के नाम से कौन जाना जाता है? देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। अगला प्रश्न, 15वां प्रश्न, दीन बंधु के नाम से कौन जाना जाता है? दीन बंधु के नाम से C.F. एंड्रूज को जाना जाता है। 16वां प्रश्न, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी है। 17वां प्रश्न है, प्राचीन विधि निर्माता किसे माना जाता है? प्राचीन विधि निर्माता मनु को माना जाता है। 18वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय राष्ट्रीय आय का अनुमान केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। इसको केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को इंग्लिश में सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। 19वां प्रश्न, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक ही है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। 20वां प्रश्न है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ था। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ था। उसी तरह शक संवत 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न, 21वां प्रश्न, चेकमेट का संबंध किस खेल से है? चेकमेट का संबंध शतरंज खेल से है, शतरंज खेल से। 22वां प्रश्न, आगरा का ताजमहल किसने बनवाया था? आगरा का ताजमहल शाहजहां ने, मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। 23वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 24वां प्रश्न, फूलों का राजा किसे कहा जाता है? फूलों का राजा गुलाब को कहा जाता है। 25वां प्रश्न,
सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है, किस अनुच्छेद में वर्णन है? सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय किस अनुच्छेद में वर्णन है? अनुच्छेद 129 में इसका वर्णन किया गया। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है, वो प्रमाण के तौर पर अभिलेख रखा जाता है। 26वां प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। 27वां प्रश्न, फ्लाइंग सिख किसका उपनाम है? फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का उपनाम है। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है। 28वां प्रश्न है, माओरी जनजाति कहाँ पाई जाती है? माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में पाई जाती है। माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में पाई जाती है। अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न, हेली धूमकेतु कब दिखाई देगा? हेली धूमकेतु 2062 में दिखाई देगा। 30वां प्रश्न, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होता है तब क्या कहते हैं उसको? जब सूर्य के सबसे नज़दीक होता है तब उस चीज़ को क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होता है उसको कहते हैं उपसौर। 31वां प्रश्न, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है उस स्थिति को क्या कहते हैं? उसको सुपरमून कहते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो उस स्थिति को सुपरमून कहते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों पे कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए बढ़िया से देख लें। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होता है तब उसे उपसौर कहते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है उस स्थिति को सुपरमून कहते हैं। अगला प्रश्न 32वां प्रश्न, उपसौर की स्थिति कब उत्पन्न होती है? उपसौर की स्थिति कब उत्पन्न होती है? 3 जनवरी को। 33वां प्रश्न, काल कोठरी की त्रासदी कब हुई थी? काल कोठरी की त्रासदी 20 जून 1756 ईस्वी को हुई थी। 34वां प्रश्न, द्वैध शासन किसने लागू किया था? द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था। 35वां प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह की हत्या किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह की हत्या गुल खान ने किया था। 36वां प्रश्न, बाबर ने किस युद्ध के बाद तमगा नामक कर को समाप्त कर दिया था? बाबर ने खानवा के युद्ध के बाद तमगा नामक कर को समाप्त कर दिया था। खानवा के युद्ध के बाद तमगा नामक कर को समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न है 37वां प्रश्न, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। 38वां प्रश्न है, बीरबल का असली नाम क्या था? बीरबल का असली नाम महेश दास था। 39वां प्रश्न, अकबर ने दीन-ए इलाही की स्थापना कब की थी? अकबर ने दीन-ए इलाही की स्थापना 1582 में किया था। 40वां प्रश्न, शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? शेर शाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह हुआ था। 41वां प्रश्न, पांडुआ पश्चिम बंगाल में पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण सुल्तान सिकंदर शाह ने कराया था। 42वां प्रश्न, कल्हन किसका आश्रित कवि था? कल्हन हर्ष का आश्रित कवि था। 43वां प्रश्न, नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? नाथ संप्रदाय की स्थापना मत्स्येंद्र नाथ ने किया था। 44वां प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। विंस्टन चर्चिल था। अगला प्रश्न, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। शैवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। 46वां प्रश्न, सबसे बड़ा सांप कौन सा है? सबसे बड़ा सांप अजगर है। 47वां प्रश्न, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट है। 48वां प्रश्न, एक गज में कितना फीट होता है? एक गज में 3 फीट होता है। 49वां प्रश्न, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ये 22 मार्च को ही बिहार दिवस भी मनाया जाता है। 50वां प्रश्न, सीटीबीटी का स्थापना कब हुआ था? सीटीबीटी का स्थापना 19 नवंबर 1996 को हुआ था।
CTBT का स्थापना 19 नवंबर 1996 को हुआ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।